कि डिजिटल सिनेमा के और सब्सिडी मिलने के बाद जो इस सिनेमा का ये दौर आया है, उसमें हर आर्टिस्ट इतना बिजी हो गया है कि जैसे अगर कोई फिल्म की डेट आगे बढ़ी तो खाली नहीं बैठा आर्टिस्ट, वो नेक्स्ट करता जाएगा। और मैं तो सबके साथ काम करता हूँ, खेसारी लाल यादव जी के साथ भी बहुत अच्छा मेरा संबंध है, पवन सिंह के साथ बहुत अच्छा मेरा संबंध है, तो मैंने सबके साथ काम किया। माननीय रवि किशन जी के साथ बहुत अच्छा संबंध है, उनके साथ भी मैंने काफ़ी फिल्में की। तो ये तुक होता है कि भाई ठीक है, इनके साथ अगर फ्री हैं तो उनके साथ कर लिया, फ्री हैं तो उनके साथ कर लिया, फिर उनके साथ कर लिया। होगी प्यार की जीत खेसारी लाल यादव के साथ मैंने किया। उसके बाद टाइम ही नहीं मिला हम लोगों को, क्योंकि मैंने बताया ना कि इतना काम आया कि फिर आदमी काम पकड़ता चला जाता है। जी, होगी प्यार की जीत हमारे मित्र राहुल कपूर जी की फिल्म जी। और स्वीटी छाबड़ा, खेसारी लाल यादव, और उसमें संतोष जी ने बताया कि ये एक फिल्म उन्होंने खेसारी जी के साथ की थी। अभी उनकी पहली फिल्म भी साजन चले ससुराल भी, ठीक है, वो चाटू चपाटू का रोल था, हम और सीपी भट्ट सब थे। तो ये फिल्म में खेसारी बाल के सवाल पे भी मैं आ रहा था संतोष जी, खेसारी लाल यादव का जो नाम है फिलहाल वो भोजपुरी सिनेमा में इंटरनेशनल लेवल का हो गया है 100%। हाल फिलहाल के कुछ सालों में खेसारी लाल का नाम बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा मानता हूँ। जिस तरह से आज उनके गाने, आज जिस तरह से उनकी फिल्में एक के बाद एक नए कीर्तिमान बना रही हैं, आज उनके नाम पर सर्च इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो हर वीडियो ट्रेंडिंग में होता है, इसीलिए लोग उनके फैंस उन्हें ट्रेंडिंग स्टार कहते हैं। बिल्कुल। आप संतोष श्रीवास्तव जी खेसारी लाल यादव जी के साथ आने वाले वक्त में कोई फिल्म कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, अभी तो कोई ऐसी डेट नहीं आई है और 100% करेंगे खेसारी लाल यादव के साथ। अभी तो लंदन में है, लंदन से आ जाएं, एक फिल्म उनके साथ करेंगे खेसारी लाल यादव जी के साथ। वैसे आपकी नजर से अभी मैं कर रहा था ये पराग पाटिल साहब की एक फिल्म थी लिट्टी चोखा। हाँ, लिट्टी चोखा, उसमें मेरा रोल बिल्कुल फाइनल था। 23 को लोग अपनी शूटिंग शुरू कर उन्होंने रखा था और 20 को हमने अपनी खुद जो अपनी फिल्म हमने जो बनाई है आवा फिल्म्स के तहत खुद प्रोड्यूस की है, खुद डायरेक्ट की है, क्योंकि मैंने सोचा लॉकडाउन के बाद चलो अपना कुछ किया जाए। तो अपना फिल्म जब हम बनाने लगे तो उसी समय पराग पाटिल साहब का फ़ोन आया, हमारे काफ़ी करीबी मित्र भी हैं पराग पाटिल जी, कि भैया रोल करना है आपको, 23 से डेट खाली रखिएगा। मैंने कहा महाराज 20 से तो हमारा खुद सिनेमा शुरू होता। तो फिर उसके बाद पराग पाटिल से फिर हमारी बात हुई, तभी नेक्स्ट जो दिनेश जी के साथ है मैं कर रहा हूँ। जी, पराग पाटिल जी जिन्होंने पिछली फिल्म बनाई थी खेसारी लाल यादव जी को लेकर संघर्ष, जो कि रत्नाकर जी की फिल्म थी वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से, और वो बड़ी हिट थी। वैसे पराग पाटिल साहब मराठी स्पीकिंग है, हम जब मिलते हैं तो मराठी में बातें करते हैं। अभी दोस्ताना भी उनकी बहुत अच्छी फिल्म आ रही है जी, दोस्ताना चिंटू को लेकर चिंटू जी को लेकर बनाई है। संतोष जी, जिस तरह से खेसारी लाल की आपने बात की, खेसारी लाल के साथ आपने फिल्म करने वाले थे इस वक्त, लेकिन आप नहीं कर सके। वैसे ही आपकी एक पुरानी दोस्त हैं रानी चटर्जी जी। हाँ, रानी चटर्जी जी ससुरा बड़ा पैसा वाले से लॉन्च हुई थी, बड़ी मासूम सी, उनमें भी बहुत मासूमियत थी, एक छुई मुई सी लड़की जिसके प्यार में मनोज तिवारी जी दीवाना हुआ करते थे उन जमाने में। वैसे आज भी उनके प्यार में बहुत सारे लोग दीवाने हैं। उनके चाहने वालों की गिनती जो है वो कम नहीं हुई है, बढ़ती जा रही है। वो वेब सीरीज उन्होंने की पिछले दिनों, उन्होंने वेब सीरीज की, उसीलिए उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए, फैंस ने उन्हें बहुत सारा क्रिटिसाइज किया उनके कैरेक्टर को लेकर। संतोष श्रीवास्तव जी इस बात को किस तरह से मानते हैं कि रानी चटर्जी जी जैसी फेमस एक्ट्रेस को, जिसका भोजपुरी में इतना बड़ा नाम हो, उसको एक वेब सीरीज में इस तरह के सीन्स करने चाहिए थे? देखिए, ये तो बहुत विवादास्पद क्वेश्चन आपने पूछा है, तो मैं इसका जवाब दे दूं कि हम एक्टर हैं। एक्टर मतलब एक मिट्टी का लौंदा होता है, और डायरेक्टर जो होता है जिस रूप में उसको ढालना चाहे, जिस रूप में उसको ढालना चाहे, एक्टर उसी रूप में ढलता है। कहानी उन्होंने सुना होगा, उस वेब सीरीज की कहानी उन्होंने सुना होगा, कहानी सुन करके बताया होगा कि हाँ डिमांड थी वो राइटर जो है सोचता है, जो सोचता है क्या सोचता है उसको दिखाया गया वो, तो डिमांड थी कहानी की, तो किया, एक्सेप्ट किया। आई एम एग्री विद रानी चटर्जी जी का मैं इसमें पूरा समर्थन करता हूँ कि ठीक किया उन्होंने, ठीक है, न्याय किया, अपने कैरेक्टर के साथ न्याय किया, ठीक है, उन्होंने वैसा, उनको ठीक लगा, उन्होंने किया, उन्होंने न्याय किया कैरेक्टर के साथ। संतोष श्रीवास्तव को ऐसा कोई कैरेक्टर मिले, संतोष श्रीवास्तव करेंगे? प्लीज। करूंगा, एक शब्द में करेंगे? करूंगा। और अगर जो आपके फैंस हैं, जो आपको बरसों से देखने आ रहे हैं, जो 300 प्लस फिल्मों से आपको देख के आए, जिनके मन में आपकी एक छवि बन गई है, अगर उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी होगी, मेरी होगी। उस फैंस को मैं हर्ट करना भी नहीं चाहूंगा, इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि अभी एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, सलमान खान जी भी इसमें आ गए। एक फिल्म आई थी दबंग, ठीक है,
पैटर्न उसका, पृष्ठभूमि भोजपुरी, दबंग फिल्म बनी तो उसमें एक डायलॉग था हाँ कि इतना गोली मारूंगा कि सांस कहाँ से लो और हाँ डैश 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 कहाँ से। हाँ हमारी ही पब्लिक, हमारे ही फैंस इस फिल्म को बहुत मजे के साथ फैमिली में ये डायलॉग बोलते हुए मिलते हैं। हमारे घरों में बोले जाते हैं डायलॉग। ठीक है। कबीर सिंह फिल्म आई, कबीर सिंह फिल्म आई, कबीर सिंह में देखा गया कि जो डायरेक्टर ने दिखाया कितनी गाली थी उसमें, लोग फैमिली के साथ देख रहे हैं। लेकिन जब भोजपुरी फिल्मों में ऐसी चीजें आती हैं तो लोग वहां पे कहते थे बहुत अश्लील है, अच्छा बहुत अश्लील है, नहीं उनको करना चाहिए, ये नहीं होना, वो होना चाहिए। क्यों भाई? करेक्टर आज वेब सीरीज हर व्यक्ति देख रहा है, कितनी कितनी गाली दे रहा है, बीप भी चलाइएगा, गाली देख रहा ना, और कर भी रहा है, लोग खुश हो रहे हैं। मिर्जापुर फिल्म में आई, देखिए रत्नाचल फिल्म में आई, खुश हो रहे हैं लोग ना। तो मेरा कहने का मतलब है सेंटिमेंट लोगों के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो लोग उसी प्रकार ढलते हैं। ठीक है। अगर हाँ हम करेक्टर, हम बताए तो मैं एक्टर हूं, डायरेक्टर जो रोल देगा मैं करूंगा, मैं करेक्टर के साथ न्याय करूंगा। न्याय किया, लेकिन कौन सा कैरेक्टर करना है, कौन से कैरेक्टर को छोड़ देना है, ये आपका ही फैसला हाँ ये होगा। मेरा ही फैसला होगा, ये तो डिसाइड करूंगा ना हाँ। कि कौन सा नहीं करना है, कौन सा नहीं करना है। तो कन्विंस्ड पावर, डायरेक्टर मुझे कन्विंस कर दे कि आपको गाली देना है यहाँ पे, तो देंगे, तो दूंगा, मुझे कन्विंस कर देगा तो। हाँ। अगर मुझे, मैं कहूंगा क्यों दूंगा गाली भाई, सीन की क्या रिक्वायरमेंट है, मेरा कैरेक्टर किस हाँ, तरह का है, हाँ, मैं क्यों गाली दूंगा। तो अगर डायरेक्टर कहेगा नहीं सर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जैसे हमारे थिएटर में सखाराम बाइंडर के जितने नाटक आते थे उसमें वो रिक्शा चालक है तो रिक्शा चालक तो गाली कैसे बात करेगा अपनी पत्नी से, तो गाली दे के बात करेगा। उसमें गाली, सखाराम बाइंडर जो नाटक आया विजय तेंदुलकर साहब का, उसमें गालियां थी। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, डिमांड होनी चाहिए करेक्टर की, उस हिसाब से अपने आप को ढालना होता है। ठीक है, चलिए इंटरव्यू का अगला और लास्ट सेगमेंट। मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है, आप बिंदास भोजपुरिया चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ भोला जी यानी कि ससुरा बड़ा पैसा वाले के बड़े फेमस कैरेक्टर, असल नाम संतोष श्रीवास्तव जी। संतोष जी, जो बदलाव है आपने कहा कि बहुत सारा है, फील भी हो रहा है, दिख भी रहा है और वो अच्छा भी है, लेकिन इस बदलाव के पीछे कई लोगों की मेहनत है, जिसमें से आप जैसे लोग हैं, कई सारे एक्टर्स हैं, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि इस लॉकडाउन में, इसके बाद बुरे वक्त से गुजरे, उन्हें साथ देने के लिए, उन्हें मदद करने के लिए लोग आए नहीं आगे। क्योंकि जिनको साथ आना तो खुद भी परेशान थे ना, वो भी तो लॉकडाउन के शिकार थे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए स्टारों की अगर हम बात करें, हाँ। स्टार भी कहीं न कहीं से पीड़ित थे, हाँ। तो कैसे मदद करते हैं हमारी? स्टार कैसे पीड़ित था? अरे उनकी भी तो ईएमआई जा रही होगी, नहीं समझ रहे हैं? मैं ये समझता हूं कि जिसकी ईएमआई जा रही है ठीक है, जिसके घर के भाड़े जा रहे हैं ठीक है, किराया जा रहा है ठीक है, गाड़ी का मेंटेन करना ठीक है, सारे ईएमआई पे बैंक्स ने रोक लगा दी थी, आप उसमें छूट ले सकते थे। नहीं, कोई छूट आज तक नहीं मिली। मैं खुद ईएमआई भरता था अपने बच्चे की बाजुज से, कोई छूट नहीं मिलती थी, पूरा हर महीने जमा करना पड़ता था 10,000 रुपए, पसीना आ जाता था। 10,000 रुपए कैसे? लॉकडाउन में जब लोग कहते थे गवर्नमेंट ने रोक लगाई है, तो उनका कोई रोक नहीं लगाया। और जो ईएमआई भरा, जो हमारे दर्शक बहुत सारे लोन लिए होंगे, वो जानते होंगे बैंक ने कोई छूट नहीं दी है। मैं इसमें मेरा ओपिनियन अलग है। हाँ। बैंक में से आपको मेल आता है, आपको एक ऑप्शन होता है, अगर आप चाहें तो छूट ले सकते हैं, चाहें तो ना ले सकते हैं। मैंने कहीं किसी एक छोटा सा लोन लिया है, उसके लिए होम लोन के लिए मुझे खुद मेल आया था, और उसके बाद मैंने क्या किया वो मेरा अपना फैसला है। लोन ना लेना भरना ना ईएमआई, ये आप लोगों का फैसला है, मेरा बात नहीं है। मैंने एक बच्चे के एजुकेशन के लिए बाजुज से लोन लिया था, बता भी रहा हूँ बाजुज से। मैं कहता थक गया, मेरे दोनों बच्चों की ईएमआई थी, टोटल 10,000 रुपये महीने आता था। मैं कहता थक जाता तो भैया कुछ लॉकडाउन की बात करेंगे, लेकिन हर महीने फोन आता था कि सर क्रेडिट खराब हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। ये वक्त गवर्नमेंट ने यार सुविधा दी है, छूट दी है, क्या कोई नहीं, हमारे यहाँ इस तरह से कोई ऐसा रूल नहीं आया, आपको भरना ही पड़ेगा। हम भरते थे 10,000 रुपये महीना, बहुत कठिनाई होती थी इस लॉकडाउन में। लेकिन जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे उसे शायद आपसे ज्यादा कठिनाई हुई होगी। 100%। वही आपने कहा ना कि स्टारों ने मदद नहीं किया, जैसे बात हुई कि स्टारों ने क्यों मदद नहीं किया, वो भी परेशान थे, हम भी परेशान थे, हमारा नीचे भी परेशान था।
हर आदमी परेशान था। लेकिन मुझे इस परेशानी में बहुत बड़ा फर्क दिखता है, एक बड़ी खाई दिखती है जो आपके या मेरे गाड़ी की ईएमआई ना भर पाने में और पैदल जाने वाले लोगों के पास, जिनके पास गाड़ी ही नहीं थी, बहुत बड़ा फर्क दिखता है संतोष श्रीवास्तव। हो सकता है, चलिए हो सकता है। अगला सवाल और आखिरी सवाल। संतोष श्रीवास्तव जी, जाने से पहले जो फैंस आपको देखते हैं, जो भोला से मिलना चाहते हैं, जो भोला जैसा बनना चाहते हैं, शायद भोला जैसा नहीं या शायद एक्टर बनना चाहते हैं, उन्हें संतोष श्रीवास्तव जी क्या बताते हैं? कुछ टिप्स दे दीजिए कम से कम अच्छे एक्टर्स के लिए जो मेहनत करते हैं लड़के। आज के समय में कोई सीखना नहीं चाहता। अच्छा, कोई भी जो जितने नए एक्टर आए हैं उनसे आप कह दीजिए कि भैया आप फीस दे दीजिए, फीस देकर कहीं सीख लीजिए, किसी इंस्टीट्यूट में जाकर सीख लीजिए, थिएटर कर लीजिए। वो नहीं, वो चाहेंगे कि यार 1 लाख रुपए हमको लेकर के काम दे दीजिए। अच्छा, चाहे उनको आए चाहे ना आए। मेरा कहने का मतलब है आप 1 लाख रुपए कितनी बार दोगे? अगर आपको काम ही नहीं आएगा। हाँ, काम ही नहीं आएगा तो 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करो। मैंने 1 साल का मैंने खुद अपना कोर्स एक्टिंग स्कूल चलाता हूँ। बच्चे उसमें फीस दिया ही नहीं, तो मैंने फ्री कर दिया। हमको फ्री में आओ सीख लो भैया। टाइम वहां नहीं रहेगा, यहाँ सिनेमा पे पानी पिलाएंगे, स्पॉट पे बन के काम करेंगे, उनके पास टाइम रहेगा। तो यही नए एक्टरों को यही कहना है भैया सीखो, अपने शहर में थिएटर ज्वाइन करो, अपने शहर में सीखो, किसी इंस्टीट्यूट में सीखो, कहीं जाके सीखो, क्योंकि एक्टिंग सीखने की चीज है, जो टेक्निक सीखना पड़ेगा। इसलिए सीखिए आप लोग। और किसी भी जितने चैप्टर आ रहे हैं भैया, माफ करिएगा बुरा शब्द है, कहना नहीं चाहिए, ठगों से सावधान रहिए। ठीक है, सीखने के नाम पे पैसा दीजिए, ठगों से सावधान रहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी बातचीत के लिए संतोष भैया। वैसे जाने से पहले मैं ससुरा बड़ा पैसा वाला का वो बड़ा एपिक डायलॉग सुनना चाहता हूं जो हाथ उठाकर आप बोलते हैं भोला जी, और बिना सेंसर के सुनना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि दर्शकों ने उसे फिल्म में देखा है तो यहां भी देख लेंगे, प्लीज। मार साहब कहते हैं हाँ कि 900 चूहा खा के बिल्ली डैश कहां चली। हाँ, तो मैंने बोर्ड पे देखा, मैंने कहा कि लिखा है मास्टर ने, मैं कहता हूं कि 900 चूहा खा के बिलैया कहां जा सकेले। आज छोटी छोटी होखी तइयो एक टोकरी से तो ऊपर न हो जाई। हमके का करे बा, मास्टरवा लिख दे ले बा और बिलैया खा ले बा। बस सोचे के बात की बा कि 900 चूहा खा के मार साहब हम बताई, ए मार साहब 900 चूहा खा के बिलरिया हगे जा सकेला। शानदार, एपिक एपिक। ये डायलॉग सिनेमा में, जब मैं सिनेमा हॉलों में जाता था प्रमोशन पे, हम मनोज भैया, रानी चटर्जी जी, तो ये सिनेमा जैसे डायलॉग आता था वो हमारे डायलॉग से पहले पहले दर्शक ही दोहराते थे। तो अच्छा लगता था, बड़ा आनंद आता था, मजा आता था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष भैया इस सारी बातचीत के लिए। और सच में बड़ा हॉनेस्ट, बड़ा ईमानदारी भरा ये इंटरव्यू था और आपने मेरे सारे सवालों के जवाब दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इंटरव्यू का मौका दिया, इसके लिए ढेर सारा धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू। वैसे आप लोगों को ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और बिंदास भोजपुरिया को देखते रहिए। अयोध्या से आनंद कमलेश की रिपोर्ट।